नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। दोस्तों आज काफ़ी समय के बाद कोई वीडियो अपलोड हो रही है। दोस्तों बीच में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, पिताजी का भी स्वास्थ्य सही नहीं दोस्तों, जिनका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है, जिस कारण से हम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। लेकिन फिलहाल जल्द ही दोस्तों आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आएंगे, क्योंकि अभी रेगुलर क्लासेस भी नहीं आ पा रही, ना ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ पा रही है। लेकिन बीच बीच में दोस्तों काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं, मैं अपडेट नहीं दे पाया हूं। तो आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों इस समय पर सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। उत्तराखंड शिक्षक भर्ती दोस्तों आपको आचार संहिता से पहले देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 3,319 पदों पर नियुक्ति होगी। बहुत सारी दोस्तों अपडेट्स हैं, जिनके बारे में एक एक करके दोस्तों आपको बताऊंगा। इसके अलावा बीआरसी सीआरसी की भी दोस्तों अपडेट आ रही है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3,319 पदों पर दोस्तों होने वाली हैं नियुक्तियां। इसमें दोस्तों 3,319 कौन से पद है दोस्तों? ये हैं बीआरपी सीआरपी के। बीआरपी सीआरपी का काफ़ी समय से दोस्तों चल रहा है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। जल्दी ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 955 पदों पर, और इसके अलावा फोर्थ क्लास के 2,364 पदों पर आउटसोर्स से दोस्तों ये भर्ती होगी। लेकिन अभी तक इन्होंने आउटसोर्स एजेंसी का चयन नहीं किया है, जिसके कारण से अभी तक ये भर्तियां नहीं हो पाई हैं। लेकिन जल्दी ही दोस्तों आपको ये भर्तियां देखने को मिलेगी, और ये आचार संहिता से पहले ही दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एंड क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के 955 पद और चतुर्थ श्रेणी के 2,364 पदों पर आउटसोर्स से भर्तियां राज्यवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। और इसमें जो ब्लैक लिस्ट की गई जो आउटसोर्स एजेंसी है उनमें उनका चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यह जो जानकारी है वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत ने सदन में इसकी जानकारी दी। जब प्रश्नकाल में इनसे प्रश्न पूछे गए तो उसके बारे में इनसे पूछा गया कि भैया अभी तक ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीआरसी और सीआरसी की भर्ती क्यों नहीं हुई है, इसके अलावा जो ये फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी इनकी भर्ती क्यों नहीं चाहिए। तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा, तो कारण में उन्होंने यही बताया कि अभी फिलहाल जो ये आउटसोर्स एजेंसी है उसके चयन में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको हम चयन कर लेंगे तुरंत वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। तो कई सारे छात्र बीआरपी सीआरपी के बारे में पूछते रहते हैं, या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकलने वाली है, तो उनके लिए अभी समय आ रहा है, जल्दी ही आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो बीआरसी सीआरसी भर्ती है उसमें दोस्तों स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत ने कहा है कि भैया आउटसोर्स से होने वाले बीआरसी सीआरसी के साथ चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आरक्षण लागू किया जाएगा और भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये जो हमारे स्थानीय युवा उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आउटसोर्स में भी जो बाहर के जो युवा हैं वो आ जाते हैं, तो जो स्थानीय युवा हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो 955 पद हैं और चतुर्थ श्रेणी के 2,364 पद हैं, और इसमें दोस्तों यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाएगा, आरक्षण का भी लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको ही यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पदों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद दोस्तों यहाँ पर खाली हैं। अभी देखिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थायी शिक्षकों के 10,946 पद खाली हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्वतीय जिलों की, क्योंकि अभी जो हमने मैदानी जिले हैं उनको तो हमने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,632 पद आपके माध्यमिक में हैं और 4,314 पद बेसिक शिक्षक के हैं, मतलब यानी कि प्राइमरी टीचर्स के, ठीक है ना। क्योंकि अब जनरली जो शिक्षक हैं वो पहाड़ में ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, पहाड़ नहीं जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो पद हैं दोस्तों वो खाली रह जाते हैं, ठीक है ना। और अब इसमें जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग है और UKSSC है, इसमें भी जो भर्ती है वो काफ़ी देर होती है। इसके कारण से भी यहाँ पर जल्दी से युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती, और जिस कारण से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर शिक्षकों के पद हमेशा खाली रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवक्ताओं के 4,253 पद हैं। इसके अलावा LT के यहाँ पर 2,389 पद दोस्तों यहाँ पर खाली हैं, ठीक है। 79 पद यहाँ पर दोस्तों खाली हैं। इसके अलावा प्रवक्ता पद पर इस समय पर 2,594 और LT पदों पर 1,123 यहाँ पर गेस्ट टीचर इन पदों के सापेक्ष यहाँ पर कार्यरत हैं, ठीक है। और इसी तरह से बेसिक शिक्षा में भी 516 प्राथमिक विद्यालयों में और 45 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभी प्रधानाध्यापक नहीं है।
अभी हाल में दोस्तों एक खबर आई थी दोस्तों कि इस समय पर सबसे ज़्यादा पद इस समय पर शिक्षा विभाग में दोस्तों खाली हैं। 65,000 पद दोस्तों इस समय पर टोटल, अगर हम बात करें उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के पद इस समय पर दोस्तों खाली हैं और विभिन्न दोस्तों विभागों में खाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा पद इस समय पर दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली है। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है उसमें इतना समय लग जाता है। पहले तो विज्ञप्ति इतनी लेट आती है, फिर उसके बाद समय इसकी जो प्रोसेस पूरा होने में कई साल लग जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण से शिक्षा विभाग में खासकर हमेशा दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षकों की दिक्कत रहती है बनी हुई और समय पर दोस्तों ये भर्ती नहीं हो पाती। अभी देखिए उत्तराखंड एलटी को ही कितना समय हो गया है, काफ़ी समय से उसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूज़ भी एक तरह से पॉजिटिव भी कह सकते हैं और इसको आप नेगेटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस है कि भैया आपको फिर जल्दी भर्ती देखने को मिलेगी। नेगेटिव यह है कि काफ़ी समय से इतने पदों को भरा नहीं गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि विभागों में करीब 2,13,000 स्थायी और 20,000 पद यहाँ पर अस्थायी हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में विभिन्न संवर्गों के 64,802 पद यहाँ पर खाली हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर पद खाली हैं, फिर इसके बाद लोक निर्माण विभाग आता है और फिर कई सारे विभाग है दोस्तों, यहाँ पर आपके पद यहाँ पर खाली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक रिक्तियों वाले जो विभाग हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग यहाँ पर 10,568, ठीक है, यानी कि एलटी प्रवक्ता आप समझ लीजिए कितने पद यहाँ पर खाली हैं। प्राथमिक शिक्षा में भी दोस्तों 11,684 यहाँ पर पद खाली हैं। उच्च शिक्षा में भी 914 पद यहाँ पर खाली है। संस्कृत शिक्षा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर आपके पद यहाँ पर खाली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अन्य में भी दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की बात करी जाए, हाईकोर्ट की बात की जाए, राजस्व आयुक्त, होमगार्ड, राजस्व आयुक्त, इसमें दोस्तों आपके जीएसटी, सभी जगह में दोस्तों यहाँ पर पद यहाँ पर खाली देखने को मिल रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि जो सरकार है वो कितने जल्दी इन पर विज्ञप्ति निकालेगी और कितने जल्दी यहाँ के युवाओं को रोजगार देगी। बात करेंगे दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के बारे में। हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की। दोस्तों आचार संहिता से पहले दोस्तों नई विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, धन सिंह रावत का ये बयान आया है दोस्तों। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये आप पर भरोसा दिया है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती नियमावली संशोधन में कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसमें नियमावली में संशोधन ये किया जा रहा है कि इसके लिए बीएड योग्य नहीं होंगे, केवल और केवल जो डीएलएड जिन्होंने राजकीय संस्थानों से डाइट जो हमारे संस्थान है यहाँ से जिन्होंने डीएलएड किया होगा उनको ही यहाँ पर योग्य माना जाएगा। या फिर हो सकता है कि इसमें फिर ये जो अन्य जगह से डीएलएड किए हुए हैं उनको भी यहाँ पर वरीयता दी। अब ये देखना रहेगा, लेकिन फिलहाल डीएलएड ही इसके लिए मान्य रहेगा, बीएड टीईटी को मान्यता नहीं रहेगी प्राइमरी टीचर बनने की। इस तरह की यहाँ पर दोस्तों नियमावली बन रही है। तो फिलहाल सरकार प्रतिबद्ध है कि चुनाव आचार संहिता से पूर्व विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाए। बता दें भाजपा नेता रविंद्र जुगरान की अगुवाई में रविवार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भेंट करी और इसमें इन्होंने ये बोला है कि भैया हमारे जो नियमावली है उसमें संशोधन हो रहा है और नियमावली में संशोधन होते ही जल्द ही आपको प्राइमरी टीचर्स की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में भी दोस्तों इस समय पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। इस समय पर प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग को हटाए जाने की काफ़ी समय से डिमांड चल रही है। जगह जगह पे दोस्तों आंदोलन हो रहे हैं। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा विषयवार कराई जाने की मांग है। जो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ की बैठक है उसमें राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती विषयवार लिखित परीक्षा से कराए जाने की मांग की जा रही है। इसमें एक बोला जा रहा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाइए और उसमें विषय से संबंधित प्रश्नों को डालिए। तो पदमपुर स्थित संघ कार्यालय में आयोजित बैठक में संघ प्रवक्ता अरविंद दुटपुड़ी ने कहा कि भाई माध्यमिक शिक्षा नियमावली में प्रवक्ता पद के लिए विषयवार लिखित परीक्षा कराई जाने की व्यवस्था है, इसलिए लिखित परीक्षा करवाई जाए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्रवक्ता में लिखित परीक्षा ही करवाई जाने की डिमांड यहाँ पर चल रही है, स्क्रीनिंग को हटाने की डिमांड चल रही है। यहाँ पर देखिए एक और खबर है दोस्तों, प्रवक्ता भर्ती में नियमावली की अनदेखी। जुगरान जी कह रहे हैं, भाजपा नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि प्रवक्ता भर्ती में विषयवार परीक्षा न कराकर माध्यमिक शिक्षा नियमावली की अनदेखी हो रही है। इस मसले में उन्होंने अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत करवाया। कहा कि माध्यमिक शिक्षा नियमावली में विषयवार लिखित परीक्षा कराने की व्यवस्था है, इसलिए भविष्य में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में केवल विषयवार लिखित परीक्षा करवाई जाए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई 3 साल पहले 545 प्रवक्ताओं की भर्ती में करीब 45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन अंतिम चयन में तकरीबन 130 प्रवक्ताओं के पद खाली हो गए। इनका ये मानना है कि पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम यह है कि जिसका आपके विषयवार से कुछ लेना देना है नहीं, और उसमें जो विषय में अच्छे छात्र होते हैं वो पहले ही बाहर हो जाते हैं स्क्रीनिंग में, एंड देन उसके बाद वो मुख्य परीक्षा में फिर वो छात्र जाते हैं जनरली जो कि समूहों की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जिनकी जनरल नॉलेज अच्छी होती है,
और फिर वो लोग जो विषयवार परीक्षा है उसको क्लियर नहीं कर पाते, जिससे कि जनरली प्रवक्ता के पद खाली रह जाते हैं, ये इनका कहना है। तो इनका यही मानना है कि उत्कृष्ट प्रवक्ता का अगर चयन करना है तो फिर उसको अपने विषय विशेष में पारंगत होना चाहिए। इस तरह की दोस्तों इनकी डिमांड चल रही है। स्क्रीनिंग को हटाने की यहाँ पर काफ़ी समय से दोस्तों यहाँ पर डिमांड चल रही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी को लेकर क्या क्या अपडेट्स आ रही है। दोस्तों उत्तराखंड एलटी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस में अपडेट बताई थी कि अब नियमावली में दोस्तों संशोधन हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ नियमावली उत्तराखंड एलटी कला की, क्योंकि इसके कारण ही दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती है वो अटकी हुई थी। अभी दोस्तों यहाँ पर 1592 पद आ रहे हैं। आंकड़ा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 1571 था, 1592 पदों पर दोस्तों भर्ती आने वाली है। अब ये जो भर्ती थी ये इसलिए नहीं निकल पाई क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड एलटी 8 यानी कि कला विषय है उसकी नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक था, क्योंकि इसकी नियमावली में दोस्तों जो नॉन बीएड छात्र हैं उनको अलाउ किया जा रहा था, जबकि हाईकोर्ट ने इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई जो एनसीटी के मानक है उनका पालन करो, और सिंपल सी बात है कि भैया जो उत्तराखंड अगर आपको एलटी 8 बनना है तो उसके लिए बीएड भी अनिवार्य होना चाहिए। अब ऐसे में जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अध्याचन को पुरानी सेवा नियमावली में यूके को भेज दिया, तो फिर यूके ने उनसे दोबारा अनुरोध किया है कि भैया इसमें फटाफट से अपनी नियमावली में संशोधन करो, एंड देन उसके बाद ही हम ये विज्ञप्ति को प्रकाशित कर पाएंगे। अब नियमावली में संशोधन तो हो चुका है दोस्तों, अभी हाल में कैबिनेट में फैसला हो गया था, फटाफट से नियमावली में दोस्तों संशोधन भी हो रहा है। अब इसमें उत्तराखंड एलटी 8 में केवल और केवल बीएड वाले छात्र ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग बीएड नहीं है वो लोग अब यहाँ पर दोबारा से अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि बीएड की अनिवार्यता समाप्त हो। फिलहाल इस पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो एनसीटी के मानक है उनका भी कहीं ना कहीं अब आपका यूज़ होगा, और इसमें आपका जो बीएड में को ही अनिवार्य माना जाएगा। ये कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि जहाँ पर अभी कोर्स करते हैं, फाइन आर्ट्स के करते हैं या फिर आपके अन्य जो भी आपके कोर्स हैं, ये 4 वर्ष का क्या कहते हैं पूर्णकालिक कोर्स होता है, तो इनका ये मानना है कि ये बीएड के ही समकक्ष होता है। तो अब इसमें ये देखना रहेगा कि नियमावली में किस तरह से ये डालेंगे कि क्या पता है जो फाइन आर्ट्स है इसको बीएड के समकक्ष माना जाए, लेकिन नॉन बीएड को तो किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसको अलाउ कर दिया जाए, तो उसको यहाँ पर अलाउड हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन बीएड को दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य जरूर किया जाएगा। तो उसके बाद ही दोस्तों आपको भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये आचार संहिता से पहले दोस्तों इसके पूरे निकलने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आई होप कि जल्दी ही दोस्तों हम ये जो हमारी सीरीज जो दोस्तों चल रही है जिसमें हम दोस्तों आपको बेहतरीन एमसीक्यू करवा रहे हैं, वो जल्दी दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।